everyone, this is Shivani Sinha and I am here for your new topic of operating system. Right, this is a new topic of ITS system, that is unit 2. We have to study about operating system, its functions and why we use operating system in our computer. So let's get started. So an operating system is a software program that act as an interface between the user and the computer system. Okay, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस. ओके, ये हमारा कैसा एक्ट करता है? एक इंटरफेस के थ्रू के जैसा यूज़ करता है, एक्ट करता है. इट मीन्स दैट इट एक्ट्स एज एन link between the user and the computer system. कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज़र के बीच में एक लिंक बनाता है, एक इंटरफेस बनाता है ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम में को यूज़ कर सके अच्छी तरह से. ओके, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन interface between the user and the computer system. Okay, now an operating system is responsible for managing all the programs and established the communication to hardware, the controls the execution of all kinds of program. What it means? An operating system is very responsible for all the programs which are executing in our computer system. Okay, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करता है और एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में. हार्डवेयर एंड यूज़र के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. ओके, आप ऐसे भी सिंपली भी समझ सकते हो डैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, एक कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, एक कम्युनिकेशन बनाता है हार्डवेयर के साथ जिसके थ्रू हम हार्डवेयर से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. और बहुत सारे कंट्रोल्स हमें एग्जीक्यूशन के समय जो भी कंट्रोल्स लगते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन पास कैसे करेगा, इनपुट लेना है, फिर आउटपुट प्रोसेस करके देना है, वो सारे मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ओके, नाउ देखिए इस पर हम काम कैसे करता है. एक सिंपल डायग्राम है, दैट इज़ यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर. एक फ्लो लाइन नीचे जा रहा है, जैसे यूज़र के थ्रू हमने इंस्ट्रक्शंस लिए, एप्लीकेशन के थ्रू हमारा इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम तक आया, उसने हार्डवेयर को फॉलो किया. देन हार्डवेयर ने क्या किया? आफ्टर गेटिंग द कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ, हार्डवेयर ने उसे प्रोसेस किया एंड देन हार्डवेयर ने अपना प्रोसेस करके जो भी उसका काम था वो करके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दिया. एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम हैव रिटर्न द प्रोसेस्ड आउटपुट एज एन एप्लीकेशन एंड देन in the user. Okay, so it is a rough diagram of operating system process. Now installation of operating system. हमें इंस्टॉलेशन कैसे, हम एक अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. सो इंस्टॉलेशन और इनिशियल बूटिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप. ओके, इंस्टॉलेशन और उसे बूटिंग भी कहते हैं. तो इसे हम जब इनिशियल इंस्टॉलेशन करते हैं और इनिशियल बूटिंग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप कहते हैं. क्लियर? नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम इंटरनेट और अ नेटवर्क फ्रॉम अ सर्वर. कहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं? नेटवर्क, इंटरनेट से और नेटवर्क फ्रॉम सर्वर के थ्रू हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. लोकल ड्राइव से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं. CD हो गया, DVD एंड द पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल किया जा सकता है. एंड nowadays पेन ड्राइव इज़ वेरी कॉमन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ़ यू गो टू द मार्केट एंड गो टू द कंप्यूटर रिपेयर शॉप or buying a computer, then they had their pen drive with an operating system, whatever operating system you want, that is Windows, Linux,
anything. Windows versions are already there. They use pen drive for the installation of operating system. Okay, now we have to know that operating system installation task, how we used to install operating system in our system. Okay, if we get a chance to install operating system in our system, then what the important steps we have to do? These are: set up the display environment. एक environment हमें सेटअप करना होगा. नाउ इरेज द प्राइमरी बूट डिस्क. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक बूट डिस्क आता है उसे इरेज करना होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके प्रॉपर्टीज़ वो इंस्टॉल रहेंगे, तो इसीलिए हमें बूट डिस्क को इरेज करना होगा. देन सेटअप द बायोएस. इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारा जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम इंस्टॉल करेंगे. कॉन्फ़िगर योर सर्वर फॉर RAID. And the sixth and necessary point is install the operating system, update the operating system. Okay, update the drivers and run operating system update as necessary. Okay, now हमें क्या करना है? इंस्टॉल करने के लिए हमें ये इन 6 स्टेप्स को देखना है और इन्हीं 6 स्टेप्स पे इंस्टॉल करना है. We have to learn about MS Word. Okay, so what do you mean by MS Word? Microsoft Windows. MS Windows, sorry for my mistake. Microsoft Windows, जो भी हम विंडो अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है. क्लियर? Now Microsoft Windows is a desktop operating system. Okay, it is a desktop operating system which is developed by Microsoft company. MS Windows, MS, it refers to the Microsoft company. Okay, so MS Windows is one of the most common and popular operating system for PC. I have written OS instead of operating system, don't be confused. For PCs refers to that personal computer. Okay, now there are many versions of Windows are introduced and they come with a GUI. There are many versions of Windows have already present in our market and they come with a GUI. The GUI, the full form of GUI is graphical user interface. Okay, which includes desktop properties like taskbar, icons, etc. जो भी टास्क बार में होते हैं जैसे आइकन हो गया, टास्क बार के, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के. और हर एक वर्ज़न अपना जो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है विंडोज़ की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो भी न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस करते हैं वो सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के प्रॉपर्टीज़ के साथ ही इंट्रोड्यूस होते हैं. डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ लाइक टास्क बार हो गया, आइकन्स हो गए, जो फ़ोटोज़ आप देखते हो और छोटे छोटे माई कंप्यूटर का आइकन बना रहता है, वो सब जो है GUI के हेल्प के कारण ही बनता है. विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर gives access to the user to open multiple windows, browser loader and many more. Okay, उसी तरह से ये सारे हैं. नाउ अब हमें क्या पढ़ना है? फीचर्स ऑफ MS विंडो. ओके, हमें कुछ फीचर्स पढ़ने हैं जो कि MS विंडोज़ के हैं. दीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंफर्टेबल फॉर यूज़र्स यूज़र्स के लिए यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल है इनकी प्रॉपर्टीज़ है. एंड द विंडो 10 जो अभी हम लोगों का लेटेस्ट विंडो है, दैट इज़ विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नाउ सम पॉपुलर वर्जन्स आर गिवन हियर जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए हैं. वो सब है विंडोज़ 3.1 जो कि 1992 में लॉन्च हुआ था, विंडोज़ 95, विंडोज़ XP 7 एंड विंडोज़ 10. All these windows are very popular in our market and very friendly to use. Okay, now there are few more versions of Windows like Windows 8, 8.1, Windows Vista, Windows Me, Windows 98,
ये सारे भी विंडोज़ है जिसने लॉन्च किया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम ने। नाउ विंडोज़ 10 इज़ अवेलेबल इन होम एंड प्रो एडिशंस। विंडोज़ 10 क्या है, दो तरीके से हमारे पास अवेलेबल है, दो एडिशन में, एक है होम एंड एक है प्रो। प्रो इट मीन्स प्रोफेशनल। नाउ हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ लिया, जो कि MS वर्ड से आता है, MS विंडोज़ से आता है, MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, MS विंडोज़। अब हम पढ़ेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम like other systems, okay, such as MS Windows, Apple, Mac operating system, iOS, Google, Android, etc. All these things are an operating system। जैसे Apple का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, इसी तरह का हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, ये क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। Linux operating system was developed by Linus Torvalds in 1991। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया है तो Linus Torvalds। This is introduced for the improvement of Unix operating system। After this topic, next video में हम Unix operating system के बारे में पढ़ेंगे। So for the improvement of that operating system, we launch system properties launched Linux operating system for the modification of Unix operating system, okay। Now Linux may be a perfect operating system if anyone want to get rid of viruses, malware, slowdowns, crashes, costly repair and many more। अगर किसी को perfectly ये चाहिए, जो ऐसे वायरस फ्री होना चाहिए, मालवेयर स्लो डाउन ना हो, क्रैश ना करे, बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो लिनक्स वहाँ पे परफेक्टली यूज़ होगा। नाउ अब हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी शुड लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट में बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।